यहूदियों की कम बड़ी तेजी से इस्लाम का वो फलने फूलने लगा, बहुत तेजी से फलने फूलने लगा। यहूदियों ने एक तत्कालीन मीटिंग की कि मोहम्मद अरबी का अगर ये मिशन ऐसे ही चलता रहा तो मदीने में एक दिन एक भी यहूदी नहीं रहेगा जिसे देखोगे उनका चेहरा देखता कलमा पढ़ लेता। किसी ने कहा मोहम्मद के चेहरे में अजीब जादू है, जो उन्हें देखता उन्हीं की बोली बोलने लगता है। किसी ने कहा उनकी बातों में जादू है, जो उनकी बातें सुन लेता है वो उन्हीं का कलमा पढ़ लेता है। किसी ने कहा मोहम्मद की आंखों में जादू है, जो आंखों में आंखें डाल देता है वो मोहम्मद का होके रह जाता है। तो मदीने के यहूदियों ने ये मशवरा किया, अब कोई मोहम्मद से बात नहीं करेगा, मोहम्मद से कोई आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा, अब कोई मोहम्मद का चेहरा नहीं देखेगा, इसलिए कि चेहरा देखो तो उनके हो जाते हैं, बात करो तो उनके हो जाते हैं, आंखों में आंखें डालो तो उनके हो जाते हैं। इसलिए पूरे मदीना में ऐलान करा दे कि मोहम्मद से कोई बात नहीं करेगा, मोहम्मद की कोई आंखों में आंखें नहीं डालेगा, मोहम्मद अरबी के कोई चेहरे को नहीं देखेगा, मगर बन के फानूस जिसकी हिफाजत खुदा करे और शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्ल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हज़रत गौसे आज़म, हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मदीना के अंदर यहूदियों ने मीटिंग कर ली। मीटिंग करने के बाद में सारे यहूदियों में ऐलान कर दिया गया कोई मोहम्मद से बात नहीं करेगा, कोई मोहम्मद से मुलाकात नहीं करेगा। लेकिन दीन में अल्लाह ने वो लचक दी है, जितना दबाने की कोशिश करते हो ये इतनी उभरता है। जब मना कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। एक यहूदी का बेटा था नौम्र कहते हैं जिसको जवानी में भी कदम रखने ही वाला है। बचपन और जवानी के बीच का जो ये मरहला होता है ना, नौम्र होता है। समझ मारिए बात। और ये उम्र जो होती है ना बड़ी थोड़ी सी लड़कपन वाली होती है। इसमें सोचने समझने के मादे कम होते हैं, बंदा कुछ भी कर सकता उल्टा सीधा। इस यहूदी ने आके अपने बच्चे को, नौम्र बच्चे को बुलाया, कहने लगा बेटा तुझे पता आज मदीने में मीटिंग हुई है, कोई मोहम्मद का चेहरा नहीं देखेगा, कोई मोहम्मद से बात नहीं करेगा, कोई मुलाकात नहीं करेगा। बेटा बोला क्यों? कहने लगा बेटा मोहम्मद के चेहरे में जादू है, जो उन्हें देख लेता वो उनका हो जाता, जो उनसे बात कर लेता वो उनका हो जाता। तू तो नौम्र है, अभी तो अकल भी नहीं है, तेरे अंदर लड़क खाने है, अगर उन्हें देख लिया तो कहीं उनका ना हो जाए, तूने देख लिया तो कहीं उनका कलमा ना पढ़ ले। बेटे ने मना कर दिया कि अब्बा ठीक है नहीं देखूंगा, बात नहीं करूंगा, मुलाकात नहीं करूंगा। मगर बच्चे के अंदर एक कमाल होता है, जिस काम को मना करो वो उसी को ज्यादा करता है कि नहीं? अरे बच्चे आपके घर में आपको बेटा कुरकुरे मत खाना, कुरकुरे चाहिए बेटे, ये मत खाना, पकौड़ी मत खाना, नुकसान देगी, नहीं पकौड़ी चाहिए। हकीकत बता रहे, जिस चीज को मना करोगे वो चीज आना चाहिए। हाँ बेटे चिंगम मत खाना, नहीं चिंगम ही चाहिए। जिस चीज को मना, बच्चा है ना ये जिद करता है, और जिद कर ले तो फिर अड़ भी जाता है। अब बाप ने मना किया, बेटे ने कह दिया नहीं मिलूंगा, मगर अंदर से बोला अब्बा एक बार तो जरूर मिलूंगा मोहम्मद। तू मना ही क्यों कर रहा है? बच्चे को बेटा मेले को मत जाना, नहीं तो मेले भी जाऊंगा, बाजार को नहीं जाना बेटा, नहीं तो अब्बा के साथ बाजार ही जाऊंगा। तुम उसे घर में कहो मैं तुझे सोना चांदी हीरे जवाहिरात ला के दूंगा, पूरी बाजार की चीज ला के दूंगा, बेटे मत चल, नहीं मैं तो साथ चलूंगा। अच्छा अब्बा मना करके समझा के गया, दिल में बोला तू घर से तो निकल, पहले मोहम्मद को जाके देखूंगा। घर से तो निकल, अब तक कोई टेंशन नहीं दी है, मगर जब अब्बा ने कहा मत देखना मत बात करना, तो अब दिल में जाग गई अब ये क्या चीज है, ये चीज जरूर देखूंगा। हाय 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 खुदा जब अल्लाह जब अपने बंदे को हिदायत देता है ना तो फिर उसके दिल में ऐसे ही डालता है। बाप घर से निकला, ये पता लगाता लगाता लोगों से मोहम्मद का मिलेंगे, मोहम्मद का मिलेंगे, मोहम्मद का मिलेंगे, मोहम्मद का मिलेंगे, पता लगाता लगाता चला गया। किसी ने कहा मदीने की गलियों में धक्के ना खा, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे चला जा, वहां तुझे मोहम्मद मिलेंगे।
ये दरवाजे में जाकर बैठ गया। जब नमाज का वक्त हुआ मेरे नबी तशरीफ लाए तो इसने चेहरा देख लिया। जब चेहरा देखा तो देखता रह गया। हाय हाय कैसा चेहरा होगा रे तेरे नबी का। मेरे नबी फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ का हुस्न मेरे हुस्न का सदका है। हजरत आयशा कहती हैं कि यूसुफ के हुस्न को देख के मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी थी। अगर मेरे चांद को कोई देख ले तो अपनी गर्दन काट ले। मेरे नबी फरमाते मेरा भाई यूसुफ मीठे हुस्न वाला, मैं नमकीन हुस्न वाला हूँ। आला हजरत इसी को तो कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत कहते सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबा ने आगे हयात है वो जाने मसीहा हमारा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहूदी के बेटे ने मुस्तफा के चेहरे को देखा ना तो देखता ही रह गया। आए देखता ही रह गया। कहने लगा अब्बा तू तो झूठा है रे, अब्बा तू तो झूठा है रे, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये तो वाकई सच्चे का चेहरा है। अच्छा चेहरा किताब है, झूठे के चेहरे पे 12:30 बजते हैं। रौनक नहीं आएगी चाहे क्रीम कितनी लगा ले, कोई सी भी लगा ले, लैक मी लगा ले या मी लैक लगा ले, सही बता रहे, लेकिन चेहरे पर रोना नहीं आएगी। सच बोलो, नमाजें पढ़ो, काले भी होगे तो चेहरे पे हुस्न की बरसात होगी। अरे नबी का तो वो चेहरा, किसी ने कहा था चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा देखा तो कह लगा ओ बाप झूठा तू है, झूठे मोहम्मद नहीं है। चेहरा बता रहा है, ये चेहरा बता रहा है कि ये झूठे का नहीं सच्चे का चेहरा है। अच्छा कुछ जब ज्यादा अच्छी चीज हो तो पहले ही नजर में वो दिल में बस जाती है। बात गलत तो नहीं है ना? पहले ही नजर में नबी बस गए दिल में। यहूदी का बेटा यहूदी है मगर नबी को बसा लिया। जब बसा लिया तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। नबी तो तशरीफ ले गए मस्जिद के अंदर, ये नबी की जूतियां रखी थी उन्हीं को उठा कर चूमने लगा। बरकत वाले की जूतियां, और फिर उनको अपने दामन में रख के बैठ गए। इंतजार करने लगा, मुस्तफा तशरीफ लाए तो अपने हाथों से पहरा दिया। अब तो रोजाना का इसका यही काम था, यही अमल था। बाप घर से निकलता चुपके से मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके बैठ जाता, नबी की जूतियां लेता अपने दामन में रख लेता और नबी जब तशरीफ लाते अपने हाथों से पहना देता। अब तो रोजाना का यही हाल था, यही हाल था। लोगों जरा गौर करो, इसका बाप घर से निकलता, ये घर से आता, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठ जाता, मुस्तफा की जूतियों को लेता, दामन में रखता, मुस्तफा निकल के आते हाथ से पहना देता। मोहब्बत इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, ये खाना खाना तो छोड़ सकता था मगर आज यहाँ आना जाना नहीं छोड़ता था। खाना खाए या ना खाए मगर मस्जिद नबवी के दरवाजे पे हाजिरियां रोज हुआ करती थी। और लोगों ये दुनिया वाले हैं, कभी कभी एक तरफा मोहब्बत होती है, दुनिया वाले मोहब्बत का बदला लोगों बगावत से देते, मगर ये आमिना का लाल है कि मोहब्बत का बदला मोहब्बत से देता है। एक दिन मस्जिद नबवी के दरवाजे पे ये यहूदी का बेटा नजर नहीं आया। जलसे में आने वालों, मेरे मुस्तफा जैसे ही तशरीफ लाए, देखा यहूदी का बेटा आज मस्जिद नबवी के दरवाजे पे नहीं है। मेरे करीम मुस्तफा ने सिहाबा से फरमाया, ओ सिहाबा वो यहूदी का बेटा कहाँ चला गया जो रोजाना दरवाजे पे आके बैठता था, मेरी जूती अपने दामन में रख लिया करता था और जब मैं निकलता था मुझे पहना दिया करता था। किसी सिहाबी ने अर्ज किया, अरे वो तो बीमार हो गया है, बिस्तरे अलादत पे पड़ा है, आका तबीयत खराब है। मेरे नबी ने फरमाया, अरे हमसे मोहब्बत करता है, हम भी उससे मोहब्बत करते हैं, चलो घर चलो उसकी खैरियत लेके आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अस्र के आला हजरत हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीमारों की खैरियत लेना मुस्तफ़ा की सुन्नत। किसकी सुन्नत है? बीमारों की आयादत किया कर, खैरियत लिया कर, ठीक है। मगर खैरियत का तरीका यह है कि बीमार के घर पे जाओ तो अपने घर पे खा पी के जाओ। ऐसा नहीं है कि बीमार के घर में गया, उसके बच्चे को खुद खाना नहीं मिल रहा, उसके बच्चे कर्जा ले लेके अपने बीमार की दवा कर रहे हैं और तू जाके वहां नाश्ता भी ठूस रहा और खाना भी खा रहा। खैरियत लेने गया या उसे और नीचे करने गया? अपने घर खा के जाओ, अपने घर पी के जाओ। यार बीमार के घर तो उसी के लिए बेचारे बड़े परेशान हैं। अब सुबह से लेकर शाम तक खैरियत के लिए आ रहे हैं तो उसके बच्चे, उसकी बच्चियां बेचारे, कोई नाश्ता ला रहा है, कोई उसकी बच्ची खाना बना रही है, कोई चाय बना रही है। ये इतना नहीं होना चाहिए। और जब बीमार के घर से आओ ना तो 100, 200, 1000, 500 उसके हाथ पर रख के आओ। इसलिए कि बीमार हो गया, उसका कारोबार बंद हो गया, उसके बच्चे कर्जे में जा रहे हैं। अगर 2, 4, 500 से तू मदद कर देगा तो तू गरीब नहीं होगा, इसलिए बच्चों का काम चल जाएगा, है ना, काम निकल जाएगा। शादी में जाओ तो ये नोटा खाती है, बंद करो, ये शादी में नोटे लिखे जाते हैं, ये कर्जा है। अगर मर गए लेके नहीं दिए तो मैदान मैशर में जाना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक मसला है, जो न्योते लिखे जा रहे हैं सब नहीं देते, कोई वापस नहीं कर पाता। आसान काम लग गया, भूल गए, नहीं दे पाते हो, इसलिए लेन देन ही बंद करो शादी का, न्योता खाती का। अगर किसी को देना है, शादी है, तो कर्जे हसना के तौर पर उसको डायरेक्ट जाकर दे दो, भाई ये 10,000 रुपये तुझे दे रहा हूँ शादी में मदद के लिए, जब मुझे जरूरत पड़े तो मेरे तो मुझे वापस पड़े, ये दो। 50,000 दे दो, 1 लाख। जो 500, 200, 400 रुपए लिखे जा रहे हैं ना काफी में, सब वापस नहीं होते हैं। अगली शादी में नया आ जाएंगे और तुम जिन्हें बांटते हो वो तुम्हारे वापस नहीं आएंगे, बल्कि नया आ जाएंगे, तुम्हारे पर चढ़ाव हो जाएंगे। बात होती है ऐसी, ऐसे तुम देख ना, अंदाजा मत करना भाई। हाँ, मेरे नबी ने सहाबा को लिए यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए, दस्तक दी, दस्तक दी, इजाजत देने में घर के अंदर आ सकते, नबी इजाजत दे। हमारे तो गांव के माहौल ऐसे हैं कि इजाजत ही नहीं ली जा रही है, घर के अंदर आना जाना, आना जाना, सब करो यहाँ आना। और तुम पर्दे होते हैं, घरों में दरवाजे लगाओ और भाई ये माहौल बनाओ के आओ तो आवाज दे करके आओ। ये खवातीन में आना जाना ठीक नहीं है, क्या तेरा खानदानी क्यों लाओ? कहते भाई ये तो हमारा खानदानी है, खानदानी है तो पर्दा तो इससे भी है, शरीयत में पर्दा तो खानदानी से भी रखा है। ये आने जाने सब बंद करो। मस्तूरात का मामला पर्दे का अलग होना चाहिए, आए तो औरतों तक नहीं आए। मुस्तफा इजाजत ले रहे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहूदी घबरा गया, यहूदी का बेटा मुस्कुरा गया। ये क्या है? और यहूदी का बेटा यूं मुस्कुरा गया कि मैं जा तो ना सका मगर दीदार आज भी होगा। वो आ गए, वो आ गए, अल्लाह अल्लाह। वो जो आए मेरी कब्र पर, मैं उठूं कफन को चीड़ कर, ये कहूं हुजूर को देखकर मेरी सदा का सलाम लो। आशिकों के तो ये हाल होते हैं आशिकों के। अल्लाह सलाम करके बड़ा अच्छा आपने सुना, बड़ा अच्छा आपका कामयाब जलसा, बहुत कामयाब। अल्लाह बेपनाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत लंबी हमने तकरीर करनी, मेरी बात खत्म कर लें। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। ओ लोगों, मेरे नबी इजाजत लेके यहूदी के घर के अंदर आए और आने के बाद में यहूदी के बेटे के बिस्तर पे सरहाने बैठ गए, सर पे हाथ रख दिया, रख के फरमाया बेटा कैसी तबीयत है? यहूदी का बेटा बोला आका अब तक तो खराब थी, आपको देखा तो लाजवाब हो गई। बीमार था ना, बीमार बहुत ज्यादा था, मगर आका को देखने तो खुशी हो गई। वो यहूदी बड़ा गुस्से में, और यहूदी का बेटा कह रहा अब्बा तो गुस्से में हो, कुछ भी हो, अपने तो मजा चंगे हो।
मर भी जाए तो टेंशन नहीं है, नबी का मुखड़ा देख के मरेंगे। अल्लाह मुस्तफा से मोहब्बत कर बैठा था, मरेगा तो काफिर होकर थोड़ी मरेगा, अभी तक तो काफिर है, मगर नबी से मोहब्बत कर ले तो काफिर काफिर ना रहे, और नबी से दुश्मनी कर ले तो मुसलमान काफिर हो जाए। ईमान की डेफिनेशन बता रहा हूँ, अगर काफिर नबी से मोहब्बत कर ले तो वो काफिर ना रहे, और मुसलमान नबी से अदावत कर ले तो वो मुसलमान ना रहे। ईमान ही नबी की जात को मानने का। अल्लाह को यहूदी भी मानते हैं। नबी ने सर पे हाथ रखकर कैसी तबीयत है, कहने लगा बहुत अच्छा। नबी ने फरमाया अच्छा है तो फिर कलमा पढ़ ले। नबी डरते थोड़ी है, बेटा डर गया, वो मेरा बाप खड़ा है, दुश्मन बाप को मना कर रहा था मिलने मत जाना, और नबी यहाँ गए कलमे की डिमांड कर दिया, हाय मेरा बाप कोई गुस्ताखी न कर ले, नबी की शान में कुछ बोलना पड़े, बड़बड़ाने ना लगा। बेटे ने बाप की तरफ नजर उठा के देखा, निगाहें झुका ली। नबी थोड़ी डरते फिर कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। दोबारा फिर कह दिया, फिर इसने बाप की तरफ देखा, नजर झुका ली। नबी ने तीसरी मर्तबा फिर कह दिया कलमा पढ़ लो। इसने तीसरी मर्तबा बाप की तरफ नजर उठा के देखा तो बाप बोला, अरे बाप बार बार मुझे क्या देख रहा है, ये रोजाना थोड़ी किसी के घर कलमा पढ़ाने आते हैं, आज तेरे घर आए हैं, तेरा नसीब है, ये कहते हैं तो पढ़ ले। पढ़ लिया बेटे ने, और नबी कलमा पढ़ा के जब इसके घर से निकले, नबी रास्ते में जा रहे थे, इसका इंतकाल हो गया। नबी ने फरमाया अल्लाह का फजल है, तमाम तारीफ उस रब के लिए जिसने यहूदी के बेटे को मुझे मोहम्मद की मोहब्बत में जन्नत का हकदार बना दिया। मरने वाला था, नबी ने तत्काल में घर जाके कलमा पढ़ाया। नबी नहीं भी पढ़ाते, चलो आज नहीं पढ़ा रहे, इसका बाप पढ़ाया, फिर आएगा ये हमारी जूतियां लेकर बैठेगा मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, तब पढ़ा लेंगे। लेकिन आज ही क्यों पढ़ा रहे हैं, 3 बार कहकर पढ़ाया, इसलिए वक्त नहीं है इसके पास। जमाना कहेगा नबी से मोहब्बत करके भी यहूदी होकर मरा, इसलिए नबी ने कलमा पढ़ाया, घर जाके पढ़ाया, ताकि मोहम्मद की मोहब्बत दावदार ना हो जाए। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह।